हैं कि हम किसी भी प्रत्याशी को अभी समर्थन नहीं दिए और ख़ास करके आज़ाद समाज पार्टी को तो हम कतई ही नहीं देंगे। अल्पसंख्यक उम्मीदवार है जेएमएम पार्टी से नजाम अंसारी जी, विकास किए हैं। बाबूलाल मरांडी जी हमारे 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन वो तो 5 साल नज़र ही नहीं आए और फिर इस बार मैदान में आए हैं। मतलब जो गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी जी को जो है वो यहाँ पे टिकट मिला है, तो मतलब जो है इसके लेकर के हमारे मतलब जो पार्टी ने निर्णय। जी नमस्कार, जोहार। इस वक्त देख रहे हैं जोहार समाचार गिरिडीह और मैं हूं आपके साथ शहबाज आलम। झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है और ख़त्म भी हो गया। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, नामांकन की तिथि ख़त्म हो गई है। उसके साथ ही आज हम मौजूद है राजधनवार विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ हॉट सीट बन गया है, चिरकुनीय मुकाबला है। यहाँ पर एक मुख्य मुकाबला होने वाला था जिसको लेकर नामांकन नहीं किया गया। क्या विजन था और क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। राजधनवार विधानसभा के घोड़थंबा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ है धनवार विधानसभा के अध्यक्ष। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर नामांकन क्यों नहीं किया गया, इस बार प्रत्याशी नहीं दिया गया। अगले बार तो अच्छे वोट लाए थे पहली बार। हम उनसे सबसे पहले आपको जोहार समाचार के लिए। जी बहुत शुक्रिया जोहार समाचार का। इस बार क्या विजन था जो चुनाव आप लोग नहीं लड़े? देखिए, हमारा आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आदेश हुआ कि इस बार हम राजधनवार विधानसभा में चुनाव फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन में कुछ कमी रहने की वजह से उनका आदेश हुआ कि इस बार चुनाव नहीं फाइट किया जाए। और कहीं ना कहीं दो मुसलमान प्रत्याशियों का जो टकराव हो जाएगा, उससे वोट का बिखरा हो जाएगा। इस कारण उन्होंने फ़ैसला लिया कि इस बार राजधनवार विधानसभा में हम कैंडिडेट नहीं देंगे। और हमारी पूरी संगठन राजधनवार विधानसभा के और झारखंड प्रदेश कमेटी के जिम्मेवार लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार नहीं लेना, कैंडिडेट देना चाहिए। और हम लोगों ने उन पर सहमति भी जताया कि नहीं ठीक है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस तरह का निर्णय है तो उनको हम लोग पालन करेंगे। इस बार जो आपकी कमेटी है कायम है, इस बार किनको समर्थन देना चाहते हैं आप लोग? जब आपकी उम्मीदवारी नहीं हुई बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की, आप लोग का जो उनका निर्देश था वो माने, इस बार किनको समर्थन देने जा रहे हैं? समर्थन अभी हमारा इस तरह का कुछ निर्णय नहीं है। अभी तक हम लोगों के पास में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रपोज़ल आया नहीं है। हम इन फ्यूचर देखेंगे कि किस पार्टी का प्रपोज़ल आता है, किनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारा समर्थन का। मैं फिर हम अपने संगठन के साथ निर्णय करेंगे और जो सहमति बनेगा फिर उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कहाँ से आए? हाँ, ऑफर कहाँ से अभी तक आ गया? देखिए, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारा पार्टियां जो है इस राजधनवार विधानसभा में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो फाइट कर रहे हैं, तो सभी का प्रपोजल है। लेकिन हम देखेंगे कि जो बेहतर इस विधानसभा में बेहतर जो होना चाहिए, जो डेवलपमेंट का बात करेगा, जो शिक्षा का बात करेगा, रोज़गार का बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगी, यहाँ के युवा जो है सब कोचीन, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को यहाँ से उनका ये होता है, जाना होता है रोज़गार के लिए। यहाँ एकदम रोज़गार, बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है। और हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं, धनवार में एक हॉस्पिटल है, क्या सदर है, तो उसका जो सिस्टम है एकदम पूरा जर्जर सिस्टम है। और आप देखिए यहाँ पर जो है विकास भी कुछ देखने का नहीं मिल रहा है। तो जो इस तरह का क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो हमारा संगठन निर्णय लेगा, फिर उस पार्टी को हम लोग अपना समर्थन देंगे और बहुत मजबूती के साथ समर्थन देंगे। एक और सवाल है कि पिछले बार 2019 के चुनाव में जो आपके साथ एमआईएम के प्रत्याशी थे जी, दानिश साहब जी, वो अभी आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं जी। क्या उनको आप लोग समर्थन करेंगे?
नहीं, ये हो नहीं सकता है। देखिए, जो हमारा एमआईएम के जितने भी ओरिजिनल सिपाही लोग थे, सक्रिय कार्यकर्ता लोग जो थे, वो 2018 से लेकर आज 2024 तक एमआईएम के साथ खड़े हैं और आने वाले फ्यूचर में भी वो एमआईएम के साथ रहेंगे। जो अपना मकसद को पूरा करने के लिए इस पार्टी में आए थे वो चले गए, और हमारा अभी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम किसी भी प्रत्याशी को अभी समर्थन नहीं दिए, और ख़ास करके आज़ाद समाज पार्टी को तो हम कतई ही नहीं देंगे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष लगातार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों में से निज़ामुद्दीन अंसारी है। इनमें से किनको मतलब आला दर्जा में देखते हैं? देखिए, आला दर्जा में अगर देखा जाए तो जो दानिश का आप बात कर रहे हैं, वो पूर्व में एमआईएम पार्टी से 2019 में चुनाव राजधनवर विधानसभा से फाइट किए थे, बट उनको तो मौका मिला नहीं कुछ करने का, तो वो तो कोई रेस में है ही नहीं। और अल्पसंख्यक उम्मीदवार है जेएमएम पार्टी से निज़ाम अंसारी जी, तो मीडिया के माध्यम से और मुझे ये पता चला है कि जब वो जीत के आए थे तो थोड़ा बहुत कुछ विकास किए हैं। तो अभी तो हम किसी को नंबर नहीं दे सकते हैं, काहे कि अभी जिस तरह विकास होना चाहिए क्षेत्र में, तो वो विकास हुआ नहीं। जो लोगों का मूल जो सुविधाएं हैं उस पर कोई अभी मुखर होकर काम नहीं किया है। बहुत सारा विकास है जो इस क्षेत्र में करना था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया है। तो अभी भाई किसी को 1 नंबर या 2 नंबर हम नहीं दे सकते। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर धनवार विधानसभा के महासचिव भी मौजूद है हमारे बीच। सर, हमको बताइए कि इस बार जो 24 साल गुजर चुके हैं, 23 साल गुजर चुके हैं, सबसे ज़्यादा विकास किसने किया राजधनवार में? देखिए, 24 साल झारखंड अलग होने में बिहार से हो गया, लेकिन आज तक जितने भी नेता आए वो सब विनाश किए। विकास का नाम पर वोट लिए, लेकिन विकास किसी ने आज तक नहीं किया। बात रही कि बाबूलाल मरांडी जी हमारे 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन वो तो 5 साल नज़र ही नहीं आए और फिर इस बार मैदान में आए हैं, तो वो खुद बताएंगे 5 साल का अपना क्या किए नहीं किए, जनता के बीच रखेंगे। 24 साल के कार्यकाल में आला दर्जा पर किसको देखते हैं? कोई नहीं है आला दर्जा पे। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? करेंगे, हमारा संगठन तय करेगा। आपके बीच में फिर हम लोग आकर बताएंगे, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगठन हमारा जिसको भी समर्थन देंगे बखूबी मजबूती के साथ देंगे। अभी हम लोग ऐसा कोई निर्णय नहीं लिए। हमारा 15,800 वोट है एआईएम का पिछले बार वाला, और सब वोटर्स हम लोग से संपर्क में है कि हम लोग कहाँ जाएं। हम अपने वोटर्स को मतलब उसके नज़दीक में है, हम लोग खुद बताएंगे। अभी हम लोग कहीं वैसा विचार नहीं रखे हैं कि किसी को दे दिए समर्थन, दिए किसी को नहीं है। वो हमारा कोर कमेटी जो निर्णय लेगा उसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे। धनवार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार चुनाव जो होगा किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, तो अभी मैनिफेस्टो जो है वो सारे पार्टी सारे मतलब जो है दल के लोग जो है वो अभी जारी पूरे तरीके से। जनता किन मुद्दों के साथ? देखिए, वो तो सीधा सा उनका जो है मुद्दा रहेगा कि डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट जो मतलब जो है पार्टी अभी तक करने का मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, या आगे जो प्रतिनिधि हमारे चुन करके जाएंगे वो कौन से बेहतर होंगे उनको मतलब जो चुनने का काम करेगी अभी। लेकिन पिछले जो है वो चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी जिस तरीके से आवाम के साथ धोखा किया, वो जेबीएम से चुनाव लड़े जीते, हाँ, उसके बाद जो बीजेपी में कन्वर्ट कर दिए, 5 साल नज़र नहीं आया। तो ये सब उनके साथ तो आवाम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आवाम के साथ धोखा किया। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं किए, तो उनके साथ तो आवाम तो मैं अपील करूँगा कि बिल्कुल उनके साथ नहीं जाना चाहिए। किन के साथ जाना चाहिए जनता को? देखिए, अभी फ़िलहाल जो है वो हमारी कोर कमेटी जो है वो इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी ने यहाँ पे कोई निर्णय नहीं लिया है। बहुत जल्द हम लोग जो है इस पर मतलब जो निर्णय लेने का काम करेंगे, और मीडिया के माध्यम से हम लोग जो बताना चाहेंगे कि भाई मतलब जो हम लोग इस दल को जो है वो समझ। देखिए, अभी प्रपोजल आया नहीं है। आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी के साथ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो किन के साथ जाना चाहिए? कौन ऐसा शख्सियत है जो धनवार की बात करे, विकास की बात करे?
देखिए जहाँ तक मतलब जो है वो अभी जो भी चुनावी मैदान में हैं, आप जान रहे हैं चारकोणीय मुकाबला जिस तरीके से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें से क्या है थोड़ा बहुत जो है वो हम लोग का रुझान जो देखने के लिए आवाम के बीच में मिल रहा है, वो क्या निजामुद्दीन अंसारी जी जो हैं वो क्या है कि थोड़ा बहुत जो है वो काम किए थे अपने कार्यकाल में, लेकिन फिर दोबारा उनको आवाम ने मौका नहीं दिया। लेकिन अगर इस बार जो है वो थोड़ा सा सरकार जिस तरीके से थोड़ी बहुत मतलब काम किए हैं आवाम के बीच में, अगर उनका बढ़िया से रुझान रहता है तो आवाम जो सपोर्ट करेगी। आपके केंद्रीय अध्यक्ष है जो MIM के अध्यक्ष है असदुद्दीन अवैसी, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों को के हक में वोट डालने को कहते हैं, तो आप किन के पक्ष में जाएंगे? देखिए ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे ओवैसी साहब जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक ही चीज़ मानना है कि भाई डेवलपमेंट मतलब हो और मतलब जो है वो ख़ास तौर पे जो सियासत में डेवलपमेंट जो हो, ठीक है। जिस तरीके से अछूता रखा जा रहा है हमारे कम्युनिटी को, ठीक है, तो उस हिसाब से चाहिए कि मतलब जो है वो हमारे जो भी लोग हैं उन कम से कम जो है वो मुस्लिम लोगों को कम से कम रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए मौका मिले, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ख़ास तौर पे उनका मानना है कि मतलब मुस्लिमों के अंदर राजनीतिक सूझबूझ है और जो प्रतिनिधि मतलब उभर करके उनके साथ आवाम को खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इस लिए जो है वो थोड़ा सा हम लोग सेक्रीफाइस भी हमारी पार्टी ने धनवार विधानसभा में किया, क्योंकि मतलब जो गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी जी को जो है वो यहाँ पे टिकट मिला है, तो मतलब जो है इसके लेकर के हमारे मतलब जो है पार्टी ने निर्णय लिया कि धनवार में जो है अभी सेक्रीफाइस MIM और हमारे टीम के जो अध्यक्ष हैं या जो हमारे कमेटी के लोग हैं वो सब ने हम लोग थोड़ा मशवरा किए कि थोड़ा बहुत जो है वो अगर होती है कोई मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पे तो हम लोग जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे उनके लिए। ये थे धनवार के उपाध्यक्ष जिन्होंने बताया कि बेरोजगार जैसी कई मूलभूत सुविधाओं के साथ इस बार चुनाव होगा और अभी किन के साथ जाना है ये सस्पेंशन बरकरार है। अब किन के साथ जाएंगे ये देखना होगा।